अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है? सुबह सुबह का टाइम जो है, आप अपने घर में क्या करते हैं मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। मेरी सुबह तो भाई बहुत देर से होती है क्योंकि मैं बहुत देर से रात को सोती हूँ। मेरा बेटा छोटा है तो इस वजह से बहुत देर से सुबह होती है हमारी, यानी कि लेट उठते हैं लेट सोते हैं। तो सुबह सुबह के टाइम में जो है पहले किचन की तरफ आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर फैली हुई होती है वो सेट कर लेती हूँ। फिर अगर आटा गूँदना होता है तो गूँद लेती हूँ, या कभी गूँधा हुआ होता है। तो आज गूँधा हुआ नहीं था तो मैं गूँध रही थी आटा। अच्छा, आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, क्या लेते हैं? सबकी अलग अलग रूटीन होती है, लेकिन मेरी कोई रूटीन फिक्स नहीं है, कभी क्या खा लिया कभी क्या खा लिया। आज जो है रोटियां बना रही थी, काफ़ी दिनों से बाहर से नाश्ता आ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे को जो है ना, सुबहान को बाहर का नाश्ता अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन उसको वो खुश हो जाता है अगर बाहर से नाश्ता लाते हैं, उसको नींद से उठा के नाश्ता करवाते हैं ना, नाश्ता वगैरह करके दोबारा सो जाता है। उसको कहता है मम्मी मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जल्दी नहीं उठे थे क्योंकि जब बाहर से नाश्ता आता है ना, हम बाहर जल्दी उठ जाते हैं इसके पापा, और नाश्ता वगैरह करके तकरीबन जैसे 8 बजे नाश्ता ले आते हैं। नाश्ता वगैरह करके हम दोबारा सो जाते हैं। तो आज जो है नाश्ता बाहर से नहीं आया, मैं घर पे ही आटा गूँध रही थी। तो पहले आटा गूँध लिया, आटे को साइड पे रख दिया। फिर जो है केला जो है पड़ा हुआ था मेरे पास, और थोड़ा-सा ना मतलब कलर चेंज हो जाता है ना, ऐसे केले हर किसी के घर में होते ही होंगे, लाज़मी सी बात है। तो उसको फेंका मत करें, उसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी बन जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं बना रही हूँ, आप देखिए ज़रा। तो थोड़ा-सा आटा लेते हैं, 1 कटोरी जितना आटा लिया मैंने। फिर उसमें वो केला शामिल कर दिया, 1 चम्मच चीनी डाल दिया जितनी आपकी ज़रूरत है, और 1 चुटकी नमक डाल दी। तो उसके बाद जो है ना, इसको थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाइएगा। मैंने अभी से गूँध के रख दिया है, हालाँकि सुबह-सुबह का टाइम है, जैसे कि तकरीबन 2 बज रहे थे। तो मैंने अभी रख दिया है, ये अभी नाश्ते में ये नहीं बनाऊँगी मैं, ये जो है मैं शाम में बनाऊँगी। अच्छा, आज जो है ना मेरे ससुर जो हैं वो ईरान के लिए निकलेंगे, बगदाद के लिए। तो मैं जो है शाम में बच्चों को पढ़ा के फिर जो है अपने ससुराल के लिए जाऊँगी। वहाँ जाके भी इंशाल्लाह वहाँ की वीडियोज़ भी दिखाऊँगी आपको। मेरे ससुराल में ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बेटियाँ भी हैं उनकी शादीशुदा, और जो बेटे हैं, और जो भी घर वाले हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ आज भी सब आए हुए होंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने ये, आपने देखा ना मैंने कैसे किया, उसको करके फिर मैंने रख दिया उसको ना। तो यहाँ मेरा बेटा उठ गया था, रो रहा था, तो मैं जल्दी से उसको लेने आ गई थी ये रख के। तो मैं नाश्ता बनाने लग गई, चाय मैंने रख दी थी, तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और आजकल जो है ना, चक्की के आटे की रोटी जो है मेरे बेटे की फेवरेट हुई हुई है, तो वो बना रही हूँ मैं। वैसे तो मैं फ़ाइन आटे के पराठे बनाती हूँ। अच्छा, फ़ाइन आटे के पराठे हर किसी को बनाने नहीं आते, बहुत कम लोगों को बनाना आता है। गर्म पानी से गूँथते हैं। आप लोग किस पानी से गूँथते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं तो गर्म पानी से गूँथती हूँ। फ़ाइन आटे का जो आटा होता है ना, वो गर्म पानी से गूँधा जाता है, ठंडे पानी से वो अजीब सा हो जाता है। मुझसे नहीं गूँधा जाता ठंडे पानी से, और बाकी चक्की का आटा तो ठंडे पानी से ही गूँथते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले होते हैं। जब मैं नाश्ता करती हूँ तो बहुत जल्दबाज़ी में काम कर रही होती हूँ, काफ़ी जल्दी होती है मुझे, क्योंकि जो है अब्दुर्रहमान भी छोटा है, वो जब बार-बार उठ जाता है और बहुत तंग करता है। इस वजह से काम में ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है। जब से वो हुआ है तो तब से जो है ना, मैं कोई रेसिपी नहीं बना पा रही, कोई काम नहीं कर पा रही। ऐसी सोच सी हो गई हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ, कोई सँभालने वाला उसको नहीं होता। और जब मेरा बड़ा बेटा था तब हम ससुराल में थे, तो वहाँ पे जो है हर कोई संभाल लेता है। जैसे कि मम्मा माँ काम कर लेती है तो बच्चों को जो है कोई ले लेता है, कभी दादी ले लेवे, कभी फूफो ले लेवे। यहाँ तो कोई नहीं है लेने वाला, यहाँ हर चीज़ खुद देखो। तो मैंने पराठों के साथ कबाब बना रही थी। कबाब मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा जो है रखे हुए होते हैं पराठों के साथ खाने के लिए। तो मैं अक्सर तो नहीं बनाती क्योंकि मुझे भी इतने पसंद नहीं है, कभी कभी मूड होता है तो बना लेती हूँ।
तो आज मुझे कबाब खाने का बहुत मूड हो रहा था, तो मैंने आज कबाब ही तल लिए थे। अच्छा, आज का व्लॉग जो है लेट इसलिए आया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और तबीयत जब ख़राब होती है तो फिर कोई काम नहीं किया जाता। बहुत बहुत ज़्यादा शदीद बुखार, गले में दर्द, तो बाहर जाने जैसा है ही नहीं अभी का मौसम। और बाहर तो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है कि बता नहीं सकते। बाहर निकलो और बीमारी शुरू। हम गए थे किसी रिलेटिव्स की तरफ, तो वहाँ से वापसी में जो है मेरा बेटा बीमार, मैं बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार, सब एक साथ बीमार हो गए और ऐसी बुरी हालत हो गई। अम्मी की तरफ चली गई थी, फिर मैं वो वहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया है, थोड़ा सा बनाया क्योंकि मैं बीमार थी, वहाँ पे ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई, लेकिन बनाया है अच्छा खासा। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अभी मौसम बहुत ख़राब है क्योंकि गर्मियों के बाद जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो मौसम चेंज होता है और अजीब अजीब सा मौसम हो जाता है, और फिर बीमारी शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में जो है ना बाहर निकलना बहुत बहुत बेवकूफ़ी है। अगर निकलो भी तो सेफ्टी से निकलो, हर चीज़ प्रोटेक्ट करके निकलो। हालांकि मैं खुद नकाब लगाती हूँ और मास्क वगैरह भी लगाया हुआ होता है, उसके बावजूद भी जो है ना अटैक कर लेती है बीमारी, तो बहुत एहतियात किया करें। तो मैं कबाब फ्राई कर चुकी थी, और उसके अलावा जो है इतने में जो है ना हमज़ा आ गया था, मेरा छोटा देवर, मेरे हस्बैंड का छोटा भाई। मेरे छोटे छोटे देवर भी हैं और छोटे छोटे भाई भी हैं। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में आप देखते जाएंगे, सबसे मुलाकात करवाऊँगी। हमारी फैमिली में छोटे बच्चे बहुत हैं, और वो आ जाता है रोज़ाना क्योंकि उसको खेलना होता है अब्दुर्रहमान के साथ। उसको मना करो फिर भी नहीं मानता है, बहुत शरारती है। हालांकि हमारा घर जो है, मेरे ससुराल के घर से रोड पार करना पड़ता है, अच्छी खासी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे। मुझे खुद डर लगता है रोड पार करने में, लेकिन वो आ जाता है किसी भी तरह करके अब्दुर्रहमान से मिलने के लिए। पहले सुभान छोटा था तो उससे मिलने के लिए आ जाते थे, और अब अब्दुर्रहमान छोटा है तो अब उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। नहीं, बच्चे जो है ना मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन आप लोग एहतियात किया करिए, इस तरह बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया करें। उसको तो हम बहुत मना करते, वो तो नहीं मानता। क्या कर रहे हो अब्दुल सुभान? भूख लगी है? ये क्या ड्रामे? अपना ऑमलेट ले लो, ये ऑमलेट आपके लिए बनाया मैंने। आप कबाब नहीं खाते हो ना, ऑमलेट ले लो। और ये अब्दुर्रहमान, 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 ये देखो अब्दुर्रहमान क्या करने के लिए बैठा है। अब्दुर्रहमान भी नाश्ता करेगा। ओ कैसे देख रहे भाई को, बहुत शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया। अच्छा जी, नाश्ते के बाद फिर मैं सफाई करने लग जाती हूँ, अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो। और उसमें अगर अब्दुर्रहमान करने दे तो ये कितना ट्यूशन क्यों नहीं जा रहा तू? क्यों नहीं जा रहा? चल निकल ट्यूशन चल। अरे यार मम्मी से भूल गई। झूठा, ट्यूशन नहीं पढ़ने के लिए इधर आ जाता है ना। आज हफ्ता है, हफ्ते को किस बात की छुट्टी होती है? सबूत 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 है। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान जाएगा ट्यूशन है? अब्दुर्रहमान जाएगा है? ये हमजा था जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी। और यहाँ देखिए शाम हो गई है, ट्यूशन के बच्चे जा रहे हैं, तो शाम के टाइम पे मैं वो बनाने लगी हूँ जो मैंने सुबह मिक्सचर बनाया था केले का। तो अभी आप देखेंगे कितनी अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को ये बना के दीजिएगा, बच्चे खाने में अक्सर नखरे करते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मूडी हो गए, और मेरा बेटा तो उसको तो कोई भी चीज़ नहीं खानी होती। सादा ऑमलेट खाता है या सादे चावल खा लेता है, बिल्कुल सादा खाना होता है उसका, और बिल्कुल तीखा नहीं खा सकता कभी। और बच्चों को चिप्स कितने पसंद होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ कितने पसंद होते हैं। मेरा बेटा ना फ्रेंच फ्राइज़ खाता है ना चिप्स खाता है, कोई चीज़ नहीं खाता। मीठी चीज़ें कभी कभी कुछ खा लेता है, बिस्किट्स खाता है खाली।
तो उसके लिए मैंने ये चीज़ बनाई। उसको ये चीज़ बहुत पसंद आई है। मैंने उससे कहा कि छोटे छोटे मालपुड़े हैं, टाइम क्या हो रहा है? खा के बता कैसी है, मज़े की है। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो आवारा? खा ले, अभी बैठ जा, रख दे ये। और इधर दूसरा बच्चा कहाँ गल है? दूसरा बच्चा क्या गल? ओए चद्दी चाहिए, चद्दी पहनी हो। खा ले हमजा, तेरा अंडा पराठा ठंडा हो जाएगा और तेरे अंडे चावल ठंडे हो चुके हैं, जल्दी खा ले, जल्दी खा ले, जल्दी, शाबाश। तो बच्चे वगैरह जा चुके थे। हमजा एक्चुअली मुझे लेने के लिए आया हुआ था कि भाभी बच्चे चले जाएं तो फिर मेरे साथ जो है चले घर पे। तो घर पे चले गए हम मेरे ससुराल, क्योंकि आज मेरे ससुर को जाना था बगदाद शरीफ, तो सब जमा हुए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे सब लोग। तो मैं और सुबहान आ गए हमजा के साथ, और फिर हम लोग भी मिलने के लिए आ गए। तो यहाँ हम गैलरी से ऊपर से झांक रहे थे नीचे, क्योंकि वो लोग नीचे उतर चुके थे, हम मुलाकात वगैरह हो गई थी, और फिर हम देख रहे थे जाते हुए उनको। फिर उनको जो है काफ़ी टाइम लगा एयरपोर्ट में, इतने में हम बैठ के घर में थोड़ी तफरी वगैरह करने लग गए। अब्दुर्रहमान भी सो गया, थक गया मस्ती करते करते, क्योंकि वहाँ जाता है ना तो फिर वो बहुत थक जाता है, सब लेते रहते हैं उसके। हानी, हानी क्यों आई इधर? हानी को नहीं लेके गए? पापड़ चाहिए, हानी को पापड़ चाहिए। ये कैसी हालत बना के रखी है? लाओ मुझे दो, दो। एयरपोर्ट गए थे और शेम होके वापस आ गए सारे। चलो चलो ऊपर चलो। इनको लेके नहीं गए, ऐसे ही चले गए। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान को दिखा, अब्दुर्रहमान क्या कर रहा है? क्या हो गया इसको? वो वीक वाला है, सुबह आया वीक वाला, मैंने उसको वीक लेके फेंक दिया। उससे नहीं किया करो। अरे चल गया है वो, फिर मैंने उसको मलाई खा जा मांग रहा था मेरे से, बोला जा मलाई खा जा। बेचारा। चिन्ना चिन्ना चिन्ना, रे चल। घर में आते साथ ही कॉकरोच दिख गया। देखो हमजा को वेलकम करने के लिए। हमजा तेरी कमीज कहाँ गई? ये लोग जो है इधर आ गए थे सीधा, एयरपोर्ट से घर नहीं गए वापस, क्योंकि इनके अब्बू भी चले गए। इनको तो अब मौका मिल गया है घूमने फिरने का। तो सुबह हो गई थी तो नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, और फिर बस आज का व्लॉग यहीं तक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।